जबरदस्ती लिखवाया गया लेटर, इसकी डेट चेंज करके नया ड्रामा करने की कोशिश। ज़ारा काज़मी वाले लेटर को जो है किसने लिखा है? बच्ची बकौल सस्ती अदाकारा ना इंग्लिश में लेटर लिख सकती है ना उर्दू में, सिर्फ रोमन में लिख सकती है जिसमें मैसेज टाइप होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी की ज़बरदस्ती बनवाई गई वीडियोस और पिक्चर्स के बाद हाजिर है जाली लेटर जो कि ज़ारा काज़मी से मंसूब किया गया है। ज़बरदस्ती लिखवाया गया लेटर, इसकी डेट चेंज करके नया ड्रामा करने की कोशिश, जिसको नाकाम बना दिया गया है। मैं ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ, मैं ज़हीर से मोहब्बत करती हूँ। ड्रामा जी एक बार फिर से नाकाम हो चुका है। ये वही ड्रामा है जो जाली फनकारा मुसलसल जो है लोगों पे थोपने की, ठूसने की कोशिश कर रही थी। अब जी पेश खिदमत है एक ऐसा लेटर जिसे कहा जा रहा है कि ज़ारा काज़मी ने उस लेटर को लिखा है। मेहदी अली काज़मी को जी ब्लैकमेल करने के लिए एक और वार। ज़ारा काज़मी वाले लेटर को जो है किसने लिखा है, कब इसको लिखा गया, किसने इसको पब्लिश किया, आउट किया, लेटर की हकीकत क्या है, आज की वीडियो में इस पर जो है मुफस्सिल रोशनी डालते हैं ताकि आप भी इंजॉय कर सकें कि तस्वीर, वीडियोस और पेश खिदमत है एक लेटर जिसे ज़ारा काज़मी से मंसूब किया जा रहा है। अच्छा जी, जो जलील नेक्सस है वो आहिस्ता आहिस्ता वही हथकंडे अपना रहा है जो हम सोच रहे थे, जो हमें पहले से पता था कि जैसे ही केस ये लोग हारना शुरू करते हैं वो सस्ती अदाकारा वहाँ पे रोने धोने का ड्रामा करती है और वो इंडिकेशन होता है कि जी अब हम हर तरीके से वार करेंगे। आपने तो स्टोरी को अच्छे से समझना है। वो वहाँ पे रोती है सिंपैथीज गेन करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो वार करवाना शुरू हो जाते हैं गलत मलत किस्म की चीज़ों के साथ। तो जी जाली निकाहनामा से ये कहानी शुरू होती है कि एक जाली निकाहनामा जो है वो मंजर आम पर ये लोग लेकर आते हैं कि जी हमने व्हाट्सएप किया था, लेकिन आज तक इनको ये नहीं पता कि व्हाट्सएप किसको किया था। इन्होंने आपस में ही उसको व्हाट्सएप कर लिया था। अब ये कहानी जो है वो फिर शर्मनाक तस्वीर की तरफ जाती है, वीडियोस और लेटर्स पर जाकर ही अब ये ख़त्म होनी है। अब जो इनके पास गलीज किस्म की वीडियोस बाकी रह चुकी हैं जो ये कोर्ट के डर से अभी वायरल नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे ही सस्ती अदाकारा ने या वायरल करवाई या वायरल की, क्योंकि वो बहुत पहले कह चुकी है कि जी वो वीडियोस तस्वीर जो है वो मेरे पास हैं या ज़हीर की माँ के पास हैं, तो इनकी पकड़ धकड़ हो जाएगी। लेकिन जी अननोन अकाउंट से ये घटिया काम इन्होंने करवाना शुरू कर दिया है। जब हर तरफ से ज़मीन इनकी तंग होने लगती है तो ये डॉक्टर फातिमा रियाज को हायर कर लेते हैं। लेकिन मैं फिर ये बात बोलूँगी कि जो इस सारे के सारे केस का डायरेक्टर है, मैं गुजारिश करूँगी कि देखिए पहले अपनी सस्ती अदाकारा जो है एक घटिया किस्म की अदाकारा जिसको कोई ड्रामों में देखना पसंद नहीं करता, उसके प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि यार इसको तो काम ही नहीं आता, इसको रखना क्या। आपने उसको हायर किया, उससे फ्लॉप एक्टिंग की, उसके बाद आपने जो है पता नहीं किसके कहने पर आके डॉक्टर फातिमा को हायर कर लिया। उनकी एक्टिंग जो है मैं कहती हूँ वो भी इतनी घटिया है। एक्टिंग अगर आपने करवानी है तो किसी सही बंदे को तो हायर करें ताकि आपकी जो फजूल सी कहानी है वो रियलिटी से थोड़ी सी तो जो है करीब करीब लगे। अब जी इन्होंने डॉक्टर फातिमा रियाज को हायर किया गया। अगर आप इसका एनालिसिस करें, इसको एनालाइज करें चीज़ों को, तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि एक जो साइकोलॉजिस्ट है जिसको मामूर किया गया था ज़ारा काज़मी को ट्रॉमा से निकालने के लिए, उसको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि बच्ची की हेल्थ किस तरह से है, कैसे इंप्रूव हो सकती है, क्यों मुतासर हुई है। बस जी वो अजीब गरीब किस्म की बात कर रही है कि जी फ्यूचर कैसे सेफ हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर फातिमा करती हुई हमें नज़र नहीं आई। सारे का सारा फोकस है तो सिर्फ और सिर्फ एक बात पर कि ज़ारा काज़मी जो है वो ज़हीर के साथ जाना चाहती है। ज़हीर को जो है ज़हीर के हक़ में अगर फ़ैसला नहीं लेकर आते तो मैं यहाँ पर अपनी जान दे दूँगी। ज़हीर का जो है वो ज़ारा काज़मी के साथ रखा जाए। ये सारी बात का फोकस एक डॉक्टर का कैसे हो सकता है? डॉक्टर का काम है कि मरीज़ को ट्रॉमा से निकालना, उसकी हेल्थ पर जो है वो सारा फोकस करना। लेकिन यहाँ पर अजीबोगरीब किस्म की डॉक्टर है जो कहती है कि ज़ारा काज़मी और ज़हीर को जो है वो साथ होना चाहिए। तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो? दर हकीकत ज़ारा काज़मी जब ज़हीर नेक्सस के कब्जे में थी तो बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स पर साइन और लेटर्स जो हैं वो लिखवाए गए थे। ये उस टाइम की बात है। ये सब फनकारियां एज शील्ड जो है ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
कोई डॉक्टर फातिमा रियाज से पूछे कि भाई तुमने किस तरह से कह दिया कि बच्ची जो है वो ऐसा बयान लिखने के काबिल है या बच्ची इस तरह का बयान लिख चुकी है। आज तक ज़ारा काज़मी का ऐसा कोई भी लेटर जो है वो मंजर आम पर नहीं आता और अचानक जी एक ऐसा लेटर सामने आ जाता है जिस पर डेट अगर आप देखें तो वो 19 अक्टूबर की डेट लिखी हुई है और उससे लेटेस्ट लेटर साबित करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि आपको याद होगा कि जब बच्ची लाहौर में थी, इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों पर सिग्नेचर करवाए थे और वो जो जाली मौला जट है यानी कि इनका जबरी वकील, वो ज़बरदस्ती अपने आप को ज़ारा काज़मी का वकील कहता है क्योंकि उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर लिए थे। इन्होंने उसकी कुछ तस्वीर खींची थी, इन्होंने उसकी कुछ वीडियोस बनाई थी, इसी तरीके से इन्होंने कुछ लेटर्स उससे लिखवाए थे। क्योंकि मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ, मुझे हंसी आती है, एक बच्ची जिसको उनके वालिदैन के मुताबिक अपने घर का एड्रेस नहीं पता, उसको गली के कोने में नुक्कड़ पर खड़ा कर दिया जाए तो वो घर वापस नहीं आ सकती। मेहदी भाई से मेरी बड़ी डिटेल्ड बात हुई है, हर बार होती है और वो बच्ची ऐसे ऐसे देखकर कहती है अपनी पहली वीडियो में कि आईने पाकिस्तान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपनी मर्जी से जो है वो शादी कर सकूं। तो बहुत सारी दाल जो है वो मैं कहती हूँ पूरी दाल ही काली है। अच्छा जी, अब अचानक से लेटर सामने आता है, उस पर डेट मेंशन कर देते हैं 19 अक्टूबर की। ये बच्ची से लेटर तब लिखवाया गया है जब बच्ची इनके कब्जे में थी। इन्होंने अपनी मर्जी का लेटर एज अ शील्ड यानी कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मामले को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने उस वक्त जो है लिखवाया था। बात को आपने समझना है, यानी कि बच्ची जब लाहौर में थी ज़ारा काज़मी, इन्होंने वो लेटर लिखवा लिया था, उसके ऊपर डेट मेंशन नहीं की थी। बच्ची बकौल सस्ती अदाकारा ना इंग्लिश में लेटर लिख सकती है ना उर्दू में, सिर्फ रोमन में लिख सकती है जिसमें मैसेज टाइप होता है। तो इन्होंने वो लेटर उस वक्त लिखवाया था। इनको पता था कि इन्होंने आगे चलकर क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी है, तो इन्होंने एक डॉक्टर की एंट्री करवाई जो डॉक्टर इन्हीं के नेक्सस, इनके ग्रुप की थी। और फिर उस डॉक्टर ने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि अब वो लेटर पब्लिश करने का मौका आन पहुंचा है। इन्होंने उस डॉक्टर के थ्रू उस लेटर पे, जो इन्होंने जब ज़ारा काज़मी पे जुल्म सितम करते थे, मारते पीटते थे लाहौर में, वो लेटर लिखवाया था अपनी मर्जी का, क्योंकि बयानात भी अपनी मर्जी के दिलवाते थे। उस लेटर पे इन्होंने अब की 19 अक्टूबर की डेट लिखी जब से बच्ची डॉक्टर के साथ जो है वो सेशंस ले रही थी। उसके बाद उसी डॉक्टर से इन्होंने वो लेटर पब्लिश करवा दिया। गेम तो बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या करें कि हम पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी अपने दिमागों में जो है टखनों में लेकर नहीं घूमते। हमारे पास भी दिमाग है और हम तुम लोगों की स्ट्रैटेजीज को समझ चुके हैं। तो पहले लिखवाया हुआ लेटर इसने अब पब्लिश करवा दिया है। और फातिमा ने, जो कि डॉक्टर फातिमा कहना, मुझे डॉक्टर नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर लफ्ज की तौहीन है, उस औरत से इन्होंने वो पब्लिश करवा दिया उसके प्लेटफॉर्म से। अब जी उसके बाद जलील नेक्सस की सोशल मीडिया टीम उसे वायरल करने में इस वक्त पेश है। लेटर में वो सारी कहानी सुनाई जा रही है जो कज़ाबा अव्वल अपने मुंह से कहानी सुनाती थी कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया। गौर करने से पता चलता है कि जी बच्ची ने ये कहानी पहले नहीं सुनाई थी, ना कभी माँ बाप को बुरा भला कहा था, ना ही उसने किसी कज़न का जिक्र किया था, ना ही उसने कज़न के हवाले से कहा था कि मेरा कोई कज़न जो है मुझे हिरासा करता है। तो ये सारी बातें तो जाली फनकारा सुनाया करती थी कि जी ऐसा हो गया। ज़ारा काज़मी ने बताया कि उसका बाप जो है उस पर माँ तशद्दुद करती है, बाप जिनसी तौर पर हिरासा करता है, एक कज़न है, माँ बाप बैठ के जो है उस कज़न से छेड़खानियाँ करवाते हैं अपनी बेटी की। तो ये सारी कहानियाँ तो कज़ाबा अव्वल ने अपनी वीडियोस में कही थी, जो वीडियोस मेरे पास रिकॉर्ड का हिस्सा है, बल्कि हर बंदे के पास रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो वो सारी कहानी जो कज़ाबा बोलती है, बच्ची ना जज साहिबा के सामने बोलती है ना मीडिया के सामने बोलती है। अब जाली अदाकारा की सारी स्टोरी लिखी हुई वो अचानक से उस लेटर पे कैसे आ जाती है। अच्छा जी, अब उसको जो है वो मंसूब कर दिया इन्होंने ज़ारा काज़मी से। ये लेटर भी झूठा है, ज़बरदस्ती लिखवाया गया उस वक्त का लेटर है जब बच्ची लाहौर में थी। जैसे बच्ची ने बाप के खिलाफ जो है आपको पता है मुकदमा करवाए थे, इसी तरह ये सारे के सारे मामला पहले के हैं।